तो आज हम रिव्यू करते हैं इस बुक का जो लिखी है रोबिन शर्मा ने, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। तो इस बुक में है क्या क्या स्टोरी है और क्या इससे हमें सीखने को मिलता है, आज हम ये सब चीज़ देखेंगे। तो ये बुक हमें कुछ इस तरीके से इस कवर में मिलती है। ये इसका हार्ड कवर है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। तो देखते हैं इसके प्रोलॉग्स, उसको देखते हैं खोल करके इसमें किस किस टॉपिक पे क्या क्या बना हुआ है। एक्चुअली जब इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जब मैंने इसका नाम सुना था तो मुझे लगा था कि किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। बट नहीं, एक्चुअली ये वो नहीं है, इससे भी कुछ बढ़कर कुछ अलग है। तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें टोटल हैं 13 कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहला है द वेकअप कॉल। तो द वेकअप कॉल में जो है एक इसमें स्टोरी है एक नामी वकील की, जो बहुत ही जिसका नाम होता है, यानी बहुत फेमस होता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ थी जो वो चाहता है अपने जीवन में। तो वो एक दिन जब कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहाँ पर गिर पड़ता है बेहोश होकर के। और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपको अपने काम में से एक चीज़ चुननी होगी, या तो आप अपना काम चुनेंगे या फिर आप अपनी हेल्थ चुनेंगे। तो वो कहता है कि जिस काम को या जिस चीज़ को मैंने, उसके पास प्राइवेट जेट होता है, सारी चीज़ें जो एक मिडिल क्लास आदमी के पास एक उसका ड्रीम लाइफ होती है, वो जी रहा होता है। तो वो सोचता है कि जिस जीवन को मैंने इतने साल लगा दिए, वो मेरे चीज़ें कुछ काम की नहीं रह गई। तो उसने सोचा कि मेरी लाइफ का अभी सबसे बड़ा फेज़ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, उसमें वो सोचता है कि मुझे अंदर से शांति नहीं मिल रही। उसके पास कोई भी उसका लक्ष्य नहीं था, वो सिर्फ कमा रहा था और खर्च कर रहा था, या फिर जो भी था उसका डेली यूज़, डेली लाइफ उसकी चल रही थी सेम ऐसे ही। उसका कोई लक्ष्य नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सोचता है, द वेकअप कॉल में उसको पता चलता है वो सारी चीज़ें, प्राइवेट जेट होता है उसका, उसकी कार होती है जिसको हम बोलते हैं फेरारी, जिस फेरारी के नाम पे रेड कलर की उसके पास फेरारी होती है, जिस नाम पे इसका बुक का ये नाम रखा गया है। तो उसको भी बेच करके, वो पूरा अपना घर वगैरह बंगलो बेच करके, वो बिना किसी को बताए ट्रेन में बैठ करके वो भारत आ जाता है, इंडिया आ जाता है, हिमालय पे। हिमालय में जो बहुत सारे सेजेस होते हैं, उन सेजेस से जानने के लिए कि एक्चुअली में हमें कैसे जीना चाहिए और क्या चीज़ है जिससे हमें आत्मिक शांति मिल सकती है। क्योंकि मेरे पास सब चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट मेरे पास शांति नहीं है। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर जो वो सेजेस होता है, तो मैंने ना एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है। इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं वो जो विलेज होता है वो हिमालय के बीच में होता है। जैसे हमारे हिमालय पहाड़ हुई, तो वहाँ पे एक गांव होता है जिसको बोलते हैं सिवाना। सिवाना में पूरा चारों तरफ नेचर होता है, चारों तरफ पेड़ पौधे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे एक एक इंसान को प्रसन्न रहने के लिए एक नेचर, प्रकृति के बीच का ये गांव होता है। तो इसमें एक उनको साधु मिलते हैं, साधु का नाम होता है योगी रमन। तो यमन रमन योगी रमन जो होते हैं, वो जो जूलियन होता है, जो वो जिस वकील की मैं अभी आपको बात बता रही थी कि उस वकील ने सारी संपत्ति अपनी बेची, उस वकील का नाम होता है जूलियन। तो जूलियन योगी रमन से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मुझे किस तरीके से जीना चाहिए और क्या चीज़ है जो मुझे आत्मिक शांति दे सकती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें रेडिएंट लिविंग के लिए एक 7 प्रिंसिपल्स देता हूँ। तो वो उसको स्टोरी बताते हैं। स्टोरी में क्या होता है, वो कहते हैं कि एक इंसान है जो एक फूलों से और बहुत ही हरियाली से भरे हुए बगीचे में बैठा हुआ होता है। वो बैठा हुआ होता है, वो देखता है कि एक तरफ लाइटिंग हाउस है, उस लाइटिंग हाउस में से एक सूमो पहलवान निकलता है। यानी एक जो सूमो पहलवान जिसको हम काइजन बोलते हैं चाइनीज़ भाषा में, वो निकलता है। उसने सिर्फ उसकी जो शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है, उसने सिर्फ एक पिंक कलर की वायर से अपना जो ये बांधा हुआ होता है। उसके बाद वो एक घड़ी को देखता है जो बहुत ही साल पुरानी घड़ी है। उस घड़ी को वो उठाने की कोशिश करता है और एकदम से वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और गिर पड़ने के बाद एक फूलों की खुशबू आती है, उस फूलों की खुशबू से वो वेग यानी जाग जाता है। और जाग कर के वो क्या देखता है, वो देखता है कि एक बहुत ही सुनहरे रास्ता बना हुआ है, उस पर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है। वो उस रास्ते पर चलने लगता है खुशी खुशी। तो जो योगी रमन थे, उन्होंने जूलियन को ये स्टोरी सुनाई। पर जूलियन कहता है कि मुझे आपकी स्टोरी समझ तो आ गई, क्या स्टोरी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली में आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में इसको समझाता हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में उसके बाद ही पूरी बुक
अपनी उस स्टोरी के बेसिस पे ही पूरी बुक लिखी हुई है। पूरी बुक में वो 7 चीज़ें जो थी, वो सबसे लास्ट में उन्होंने दी हुई है। 7 चीज़ें किस-किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं। और इसमें बीच-बीच में उन्होंने वो भी बहुत सारी स्टोरीज़ दी हुई हैं, जिसमें एक छोटा लड़का होता है, बगीचा और राक्षस की भी कहानी दी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे तो खुद से जानेंगे। अगर सारी चीज़ें बता दूँगी तो फिर वो इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा खत्म हो जाता है। तो इसमें बीच-बीच में स्टोरीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि आपको सॉलिट्यूड में रहना है, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं डेली लाइफ में, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिचुअल्स हैं, आप कह सकते हैं। आप इसके सिंबल्स देखिए, जो ये फ्लावर्स थे, फ्लावर से भरा हुआ गार्डन था, वो मास्टर योर माइंड के बता रहा था। और मास्टर योर माइंड आपको इसको पढ़ कर के नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब बीच में चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स के थ्रू आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये रोज़ थे, जो गार्डन था वो मैं क्या बता रहा था। वो कह रहा था कि जो आपका जो मन है वो एक गार्डन की तरह है, आप उस पे कांटे भी उगा सकते हैं, आप उसमें फूल भी उगा सकते हैं, आप अपने माइंड को कैसे भी कर सकते हैं। सेकंड था उसमें एक टावरिंग लाइट हाउस, वो कहता है फॉलो योर पर्पस। वो कहता है कि स्टोरी के थ्रू कि बिना पर्पस के कुछ नहीं हो सकता, तो आपको ना पर्पस होना चाहिए लाइफ में, तभी आप एक एक एनलाइटेंड एक जीवन जी सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं। जो काइज़न था, काइज़न बोलता है द सुमो रेसलर, जिसको हम बोलते हैं इसको काइज़न, तो प्रैक्टिस काइज़न। वो कहते हैं कि डेली आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, उसको डेली बेसिस पे कीजिए, थोड़ा-थोड़ा कीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहिए। क्योंकि जो सुमो पहलवान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, तो अपने वेट को लॉस करने के लिए उनको डेली प्रैक्टिस करनी होती है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो हमें ये बताता है। और उसका कहता है पिंक वायर केबल, जिससे इसका ये जो बंधा हुआ था। तो वो कहता है कि लिव विद डिसिप्लिन, तो आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। उसमें एक स्टोरी भी दी हुई है इसी के बेसिस पे, आप पढ़ेंगे, एक राक्षस वाली स्टोरी है। तो उसके बाद देखते हैं द गोल्डन स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या बोलती है, रेस्पेक्ट योर टाइम। वो कहता है कि अपने टाइम की ना रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप अपने टाइम की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और स्टोरीज है इसकी, मतलब स्टोरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, लेकिन आप स्टॉप वॉच, अगर हम एक वर्ड में कहना चाहें कि ये स्टॉप वॉच किस चीज़ को डिनोट करती है, तो वो करती है रेस्पेक्ट योर टाइम के लिए। फिर आता था फ्रेग्रेंट रोज, जिससे जो एक काइजन था जिसकी नींद खुलती है और वो खड़ा होकर के इस पथ पर चल देता है। वो क्या बताता है रोज, वो कहते हैं सेल्फलेसली सर्व अदर्स। तो लास्ट के चैप्टर में ये बताया गया है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट भी की है। आपको डेली बेसिस पे किसी गाना के जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो बताते हैं कि जो मेरे गुरु थे वो बताते थे कि आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई सेल्फलेस वर्क करना पड़ेगा, यानी निस्वार्थ भाव से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। और जो हम नहीं करते थे, क्योंकि हम चूँकि बच्चे होते थे, तो हमारे पिता हमसे आके पूछते थे कि तुमने किया सोने से पहले, तो कहते थे कि उठो और जाओ, कुछ निस्वार्थ काम करके आओ। अदरवाइज लाइफ ही बेकार है अगर आप काम नहीं करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। फिर सबसे लास्ट का 7 पॉइंट आता है, वो कहता है द पाथ ऑफ डायमंड्स, जिस पर वो चल पड़ता है इस रास्ते पे। वो क्या बताता है कि एम्ब्रेस द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जीना सीखो, फ्यूचर में नहीं, ना ही आपको पास्ट में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, तभी आप एक रेडिएंट लिविंग जी पाएंगे। तो इस तरीके से इसमें बताई गई है। और बीच में इसमें 10 रूल्स ऑफ ए सिंपल लिविंग या एक एनलाइटेड लिविंग के लिए बताए गए हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।